Probe into the Sambal riots is intensifying further. New set of CCTV pictures surfacing that show a crowd pelting stones at the mosque. Meanwhile, leaders blocked from visiting. Violence hit Sambal. These are Samajwadi Party leaders. UP leader of opposition Mata Prasad Pandey was stopped early morning by police from heading to Sambal. Heavy security was deployed outside his residence following a directive from the district magistrate. Though Pandey claimed no prior notice was given, other Samajwadi Party leaders including Harendra Malik, MP Ziaur Rahman Bark and accused in the Sambal clashes were also prevented from entering. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav lashed out at the BJP, calling the ban a reflection of its failure in governance, alleging administrative negligence. Meanwhile, the BJP accused Samajwadi Party leaders of politicizing the situation, claiming the party is shielding those involved in the riots. With rising tensions, authorities have barred outsider entry into Sambal until the 10th of December, citing efforts to maintain law and order. आप संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वो कहे हम आपसे बात करेंगे। उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया। क्या उतर आया और खिसक गए। कहानी का बात कर रहे हैं। क्या अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जी का उससे कुछ नहीं बात करेंगे। वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। देखिए, माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था संभल जाने के लिए। पहले हम 3 दिन पहले संभल जा रहे थे, लेकिन डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी नहीं जाए, अभी हमने 3 दिन के लिए रोक लगाई, उसके बाद आप चले आइएगा। उसी के तहत 3 दिन हम नहीं गए और अब आज हमारे जाने का कार्यक्रम है। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार हाउस अरेस्ट करना ये कतई गलत है। अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। जिस प्रकार हम संसद के अंदर इस मसले को उठा रहे हैं, हमें और अच्छी तरह से जानकारी चल सकेगी। ये अफसोस की बात है कि जब यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हालचाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। यूपी पुलिस ने क्या कारण दिया है? संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी, अंकुश लगेगा। जब तक ये अधिकारी जिनकी देखरेख में ये अभी लोगों की हत्या की गई है, अगर यही अधिकारी तैनात रहेंगे तो न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है हम लोगों को। और हमारी पार्टी और हम सब लोग निरंतर इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन अधिकारियों पर एफआईआर हो जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये निलंबित हो, इनके ऊपर एफआईआर लिखी जाए। And here's an exclusive conversation with Samajwadi Party Neta and UP's leader of opposition Mata Prasad Pandey was earlier blocked by the UP police from visiting the violence hit Sambhal. माता प्रसाद जी, देखिए सवाल यही है कि आखिर जो डेलीगेशन बना है उसको संभल जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? अब ये मैं क्या बताऊं, अब हमारे घर के चारों तरफ पुलिस लगी है, जबकि जो कानून है वो संभल के अंदर प्रवेश का है। लखनऊ में तो पूरी आजादी होनी चाहिए जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो 144 लगाया है वो संभल के लिए लगाया है।
संभल के सीमा के अंदर के लिए लगाया है, बाहर के लिए तो है नहीं। तो क्या आपको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है? ना निकलने क्या, सारे रास्तों पर पुलिस ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, न गाड़ी निकल सकती है न कोई निकल सकता है। जबकि मैंने इनको भी समझाया पुलिस वालों को कि ये नियम नहीं है, ये यहाँ कानून नहीं है रोकने का, कानून संभल में रोकने का है, यहाँ कैसे आप रोक सकते हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि अपने अधिकारी से बात करनी? तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है? नहीं, शासन पूरी तरह से अपने अधिकारों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ इन्हें रोकने का अधिकार नहीं है। रोकना है तो इन्हें संभल के लिए, जो इनको 144 लगाए होंगे तो संभल के लिए लगाए होंगे, यहाँ के लिए तो है नहीं। तो यहाँ कैसे रोक रहे हैं? ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं जहाँ कोई कानूनी बंदिश ना हो, तो उसका इनका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। Earlier, we also spoke to the Moradabad Divisional Commissioner, who said that there will be no political delegations allowed to enter this particular area. Listen in. The Samajwadi Party has formed a delegation and they intend to visit the Sambhal violence-affected areas of Sambhal. They want to meet the families which have been, where deaths have happened during the Sunday violence. What is the police stance on this? See, the district magistrate, as per his order, the restriction is still there. So there is no question of anybody going over there. With all the efforts we have, we have been managed to maintain peace. Now we don't want anybody, anyway, the peace to be disturbed. If anybody goes over there through any statement or something, due to some excitement also, the peace might get disturbed. So we are requesting all the people, they are responsible people, we are requesting them not to go. And if they go, the order is in place. We will take all the actions against them and all the efforts to not let them go over there.